नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठकें भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। राष्ट्रपति महापरिनिर्वाण दिवस पर भुवनेश्वर और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने जन्म स्थान ऊपर बेड़ा गांव में छात्रों और निवासियों के साथ संवाद भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में महिला महाविद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों के साथ भी बातचीत करेंगी। साथ साथ राष्ट्रपति रायरंगपुर में पुनेश्वर महादेव मंदिर में पूजा आरती भी करेंगी। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि महान परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संसद भवन के परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में वृद्धि को लेकर चिंताओं के बीच बुधवार को विचार विमर्श शुरू किया। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जानी है, तो वहीं प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दिए जाने हैं। बात लोकसभा की विधायी कामकाज की जाए तो आपदा प्रबंधन बिल 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाना है। वहीं रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे सकते हैं। कल विपक्ष के हंगामे के चलते रेल मंत्री सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे। संसद में आज निजी विधेयकों का दिन भी है। दोपहर बाद दोनों सदनों में निजी विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में कल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस तुरंत सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुणे के एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने इलाज के लिए सीएम चिकित्सक सहायता कोष से 5 लाख रुपए की राशि जारी की। कल शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रालय में लगी महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और मंत्रिमंडल की बैठक में भी शामिल हुए।
7 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें संभवतः 7 और 8 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के नए स्पीकर का चुनाव होगा। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अंबाला में शंभू और जींद में खनौरी बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाते हुए हरियाणा पुलिस के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। वहीं पंजाब से सटे दाता सिंहवाला बॉर्डर और सिरसा के डबवाली कुरुक्षेत्र में पेहोवा के साथ लगते च्यूकर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में किसानों को दाखिल होने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर धारा 163 के नोटिस चिपकाए। हरियाणा की गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने किसान नेताओं से आह्वान किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के समक्ष अपनी बात रखें ताकि कोई समाधान निकल सके। जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट है। 30 से ज्यादा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। कल पीस कमेटी की बैठक भी संभल में हुई थी, तो वहीं कल देर रात संभल में प्रशासन ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल हिंसा में एक बार फिर से विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान में तलाशी ले रही पुलिस टीम को कल 3 खोखे और एक मिसफायर कारतूस भी मिला है। इसमें 2 खोखे 7.65 mm और एक 12 बोर का है। 7.65 mm के खोखे पर US मेड लिखा हुआ है। इससे पहले 3 दिसंबर को एक पाकिस्तानी खोखा और 5 कारतूस पुलिस को तलाशी के दौरान मिले थे। हिंसा में विदेशी कारतूस का इस्तेमाल होने से जिला पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी संपर्क करने की तैयारी कर रही है। SP कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि खोखे और कारतूस को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 7.65 mm वाले कारतूस देश में प्रतिबंधित हैं। विदेशी कनेक्शन को भी देखा जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत आज से विभिन्न पक्षों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक शुरू करेंगे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पूर्वोत्तर को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर भारत की ओर परिवर्तनकारी दशक विषय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल नंबर 31 का शुभारंभ करेंगे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आज से पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार आज से विजयवाड़ा में 3 दिवसीय महोत्सव कृष्ण वेणी संगीता नीराजनम का आयोजन करेगी। महोत्सव का उद्देश्य आंध्र प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज मुख्यमंत्री कार्यालय में पशुपालन, गौपालन और मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन को झंडी दिखाई। RG-कर मेडिकल कॉलेज केस में राज्य सरकार ने अब तक जूनियर डॉक्टरों की मांगों को पूरा नहीं किया है और इसीलिए जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आज 3 बजे स्वास्थ्य भवन पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर हुए एक्शन की जानकारी महासचिव केशव वेणुगोपाल ने पत्र जारी करके दी है। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले BSF ने 2 किलोग्राम 177 ग्राम सोना जब्त किया। सोने की कीमत लगभग 1.74 करोड़ रुपए की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना की विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता 2024 इनो योद्धा में शिरकत की। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रानी गार्डन की झुग्गियों में आग लग गई।
मौके पर दमकल की 12 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुजरात के गांधीनगर में श्री पार्श्व प्रेम जिनेश्वर धाम अंजन प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस महोत्सव में शामिल हुए। बांग्लादेश की स्थिति पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में अत्याचार बंद होने चाहिए। 10 दिसंबर को बशीरहाट सीमा पर नाकेबंदी की जाएगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासन के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम तेलंगाना राइजिंग के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। गांधीनगर पुलिस ने 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत शिकायतकर्ता को चोरी हुए 430 मोबाइल फोन लौटाए। जिला पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासम शेट्टी ने बताया कि इस साल अब तक 860 मोबाइल रिकवर किए गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ नवीन कैंप रायगुडेम के तहत करकनगुडा भीमापुरम के बीच हुई है। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के साथ आज वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 183 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 4 लोग घायल हुए। राजस्थान के 2 होनहार छात्रों को पीएम मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा। डीडवाना कुचामन जिले के सरकारी विद्यालय के छात्र 12 जनवरी को पीएम से मिलेंगे। आईआईटी मद्रास अपने शोध और नवाचारों से भारत को न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर बी कामकोटी ने कहा कि उपलब्धियों में वैश्विक विस्तार, नासा के साथ शोध, अंतरिक्ष तकनीक में क्रांति और खेल स्वास्थ्य सेवाओं में नई तकनीक पर शोध शामिल है। आईआईटी मद्रास नासा के साथ मिलकर अंतरिक्ष में बहु दवा प्रतिरोधी रोगाणुओं पर अध्ययन कर रहा है। प्रोफेसर कार्तिक रमन ने कहा कि ये शोध अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अनोखा प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हो रहा है। साथ साथ आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने खेल के दौरान चोट का पता लगाने के लिए उन्नत उपकरण विकसित किए हैं। प्रोफेसर अरुण ने बताया कि ये उपकरण खेल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।
डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन इनोवेशन और ओपन बैंकिंग सिस्टम के विकास से भारतीय फिनटेक उद्योग में रोजगार के अवसरों में 7.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना ने जून 2024 तक कुल 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। प्रत्यक्ष नौकरियों का ये डेटा अगले 5 वर्षों में 14 क्षेत्रों में बनाए जाने वाले कुल 16.2 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का लगभग 36% है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने मेघालय में जल संचयन परियोजना के निर्माण के लिए $50 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर किया और इसका उद्देश्य जल संचयन प्रणालियों का निर्माण करके जल सुरक्षा को बढ़ाना। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 11वें दौर का शुभारंभ किया, जिसमें कुल 27 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई। मंत्रालय ने 10वें दौर की नीलामी के सफल बोलीदाताओं के साथ 9 समझौते भी किए हैं। चालू होने पर ये खदानें 1446 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होगी, साथ साथ 19,000 लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत करीब 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन और 6.34 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। इस योजना से लोगों की आय में वृद्धि, बिजली बिल में कमी और रोजगार सृजन हो रहा है। इस योजना को प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2027 तक आवासीय क्षेत्र में 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया है, जिसके लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने संसद में बताया कि ई श्रम पोर्टल पर 1 दिसंबर 2024 तक लगभग 30 करोड़ श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है। पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्वघोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल फोन के जरिए इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देते हुए यूपीआई लाइट के लिए वॉलेट लिमिट को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट को भी 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। आरबीआई ने इस कदम को अपनी विकासात्मक और विनियामक नीतियों का एक हिस्सा बताया है। केंद्रीय बैंक का ये फैसला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। इस अपडेट से उन लोगों को लाभ होगा जिनके क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 4 दिसंबर से शुरू हुई 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में रेपो रेट जैसे प्रमुख ब्याज दरों पर एमपीसी के लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। सेबी ने आईपीओ को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। सेबी ने मर्चेंट बैंकरों से शेयर बाजारों द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आईपीओ से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड और मेंटेनेंस करने के लिए कहा है। फैशन और जीवन शैली से जुड़े उत्पादों के ई कॉमर्स मंच मिंत्रा ने अपनी क्विक कॉमर्स सेवा एम नाउ की शुरुआत की है। इसके साथ ही कंपनी ने 30 मिनट में डिलीवरी का वादा किया है। भारतीय हौजरी निर्माताओं की आय चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 10 से 12% बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में मांग का बढ़ना, निर्यात में इजाफा होना और मजबूत आधुनिक व्यापार बिक्री है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मिष्ठान फूड्स लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने कंपनी को तकरीबन 100 करोड़ रुपए वापस करने को कहा है, जो उसने ग्रुप की इकाइयों के जरिए गलत तरीके से जुटाए और कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को डाइवर्ट कर दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप का तेज झटके महसूस किए गए। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.0 की गई। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यूएस नेशनल सुनामी सेंटर ने सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे वापस ले लिया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप और ओरेगॉन सीबा से लगभग 209 किलोमीटर दूर तटीय हम्बोल्ट काउंटी के एक छोटे से शहर फर्नडेल के पश्चिम में आया। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने पिछले 24 घंटे में स्टिलफोंटेन में एक बड़ी बंद पड़ी खदान से अवैध खनिकों के 6 शव बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि सैकड़ों लोगों के अभी भी भूमिगत फंसे होने की आशंका है, जिनके लिए बचाव अभियान जारी है।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस पेपे मुजिका को ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया। पेरू की राजधानी लीमा में फुटपाथ के नीचे एक बिजली का बॉक्स फटने के कारण वहां से गुजर रही एक महिला घायल हो गई। केबल रखरखाव में संभावित समस्या के कारण बॉक्स में विस्फोट हुआ, जिसके कारण बिजली का ओवरलोड हो गया। घाना में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। राष्ट्रपति पद के 2 मुख्य दावेदारों ने राजधानी अक्रा में रैलियां की हैं। मुख्य विपक्षी नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने कहा है कि चुनाव देश के लिए एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने मतदाताओं से देश को फिर से स्थापित करने का आग्रह किया। वहीं दूसरे प्रमुख उम्मीदवार केंद्रीय बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बाबू मियां ने भी घाना विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों समर्थकों को संबोधित किया। घाना को संकट से उबारने का आह्वान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फिर से पुष्टि की है कि वो मई 2027 में अपने जनादेश के अंत तक पद पर बने रहेंगे। बता दें कि फ्रांस में सांसदों ने मिशेल बार्नियर के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया है। मैक्रों ने अपने 10 मिनट के भाषण के दौरान कहा कि जनादेश 5 साल के लिए है और वो अंत तक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैक्रों ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विपक्षी दलों की ओर से इस्तीफे की मांग को ठुकरा दिया। बोइंग की इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मिशनरिस्ट एंड एरोस्पेस वर्कर्स की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई है। कर्मचारियों द्वारा नए अनुबंध को मंजूरी दिए जाने के बाद हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन बोइंग को उम्मीद है कि इस महीने के अंत में काम शुरू हो जाएगा। इस बीच सिएटल शहर के दक्षिण में एक ट्रेन यार्ड में ईंधन के सामान के उत्पादन का इंतजार किया जा रहा है। एडिलेड टेस्ट भारत का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। यह सीरीज का एकमात्र डे नाइट टेस्ट है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने होंगे, तो वहीं भारत का सामना श्रीलंका से होगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंगलिरेन के बीच 9वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। 9वें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर अंक हैं। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन वनडे में 5 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे की सीरीज 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही बधिर 1 दिवसीय श्रृंखला में तीसरे मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा दिया। भारतीय कप्तान वीरेंद्र सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। आईसीसी की ताजा बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। हालांकि गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह टॉप पर बने हुए हैं। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारतीय एथलेटिक्स टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय टीम अब तक कुल 16 पदक जीत चुकी है, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। गाजियाबाद में आयोजित पेंटाग्रेड इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में युवा घुड़सवारों का उत्साह नजर आया। डरबन में आयोजित हुई 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अमेरिकन फुटबॉल स्टार टॉम ब्रैडी की घड़ियों और खेल से जुड़ी सामग्री की नीलामी की जाएगी। ब्रैडी के कलेक्शन में 21 घड़ियां शामिल हैं। क्लब वर्ल्ड कप के ड्रॉ का ऐलान हो गया है। एटलेटिको मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मन को एक ही ग्रुप में रखा गया है, तो वहीं एक अन्य प्रमुख मैच में ग्रुप जी में मैन सिटी के सामना यूवेंटस से होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के ड्रॉ का आयोजन मायामी में किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बोर्नमथ
ने टॉटनहैम हॉटस्पर्स को 1-0 से हरा दिया और इस जीत के साथ बोर्नमथ अंक तालिका में स्पर्स से आगे चले गए। फुलहम ने ब्राइटन को 3-1 से हरा दिया। EPL के सीजन में ये ब्राइटन की तीसरी हार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक का कहना है कि राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघों को यह फैसला करना होगा कि उनके मुक्केबाज एक नई वैश्विक संस्था के साथ LA ओलंपिक में हिस्सा लेंगे या फिर ओलंपिक में मुक्केबाजी होगी ही नहीं। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा आज नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। हिंदी वेब सीरीज तनाव का पहला भाग 6 सितंबर को रिलीज हुआ था। इसका दूसरा भाग तनाव सीजन 2 आज सोनी लिव पर रिलीज होने वाला है। फिल्म अग्नि आज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। फिल्म में प्रतीक गांधी, दिव्येंदु और जितेंद्र जोशी मुख्य भूमिकाओं में। 9 दिसंबर को फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। फिल्म रेड 2 अगले साल 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। प्राजक्ता कोहली, रोहित सराफ और रणविजय स्टार वेब सीरीज मिसमैच 3 13 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी। पंजाबी गायक करण औजला 7 से 21 दिसंबर तक म्यूजिकल टूर इट वॉज ऑल अ ड्रीम करने जा रहे हैं। मनोज बाजपेयी की फिल्म डिस्पैच का दमदार ट्रेलर जारी हो गया है, जिसमें अभिनेता खोजी पत्रकार की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 0 से रीस्टार्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 दिसंबर को रिलीज होगी। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।